कार्तिक महात्म कथा 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे सुनाइए। देवऋषि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान विश्वध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने अपनी माया की पार्वती बनाकर उसने अपने रथ पे बांध ली। शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में खड़ा देखकर लौकिक शंकर दिखते हुए भगवान शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उसने रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का समर्थ न हो सका और इधर उधर सब भागने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जालंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उसने कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी अवश्य तुम्हें मारेगी। शिवजी को ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जालंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा की, पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उनका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसने रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जिस प्रकार से वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जालंधर को मरा हुआ देखकर सब देवता, गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय संपन्न होता है। कार्तिक महात्म कार्तिक महीने में हर रोज पढ़ना व सुनना चाहिए। मंदिर में जाके सुने या घर में कथा पढ़े, जैसे भी आपको सुलभ लगे वैसे इसका रोज 1 या 2 अध्याय अवश्य पढ़ने चाहिए। यह बहुत ही फलदायी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।